हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के ट्रिक्स विद सादिक में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का 7th फेज़ का जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इसी के रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे कि उसमें जो कल 23 जुलाई में जो 7th फेज़ का जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ उसमें फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जीके, जीएस और करंट अफेयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, इसी बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा पल पल की अपडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो कल की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें जो पहला क्वेश्चन आज हमने लिया है वो है साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है। ठीक है, साइलेंट वैली जैसा कि आप सभी ने पढ़ा होगा कि साइलेंट वैली जो है केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अगला जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था वो कौन सा है, मगरमच्छ में हार्ट के कितने चेम्बर्स होते हैं। ठीक है, कितने हार्ट चेम्बर्स होती है तो 4 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मगरमच्छ में भी 4 होते हैं और मनुष्य के अंदर भी 4 होते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन जो है वो है 1848 से 1856 तक भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था। तो गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही भारतीय रेल को स्टार्ट किया गया था। अगला है दोस्तों, राष्ट्रीय जलमार्ग 5 मतलब नेशनल वाटरवे 5 किस नदी पर है तो ब्राह्मी नदी पर है। कहाँ पर है, ब्राह्मी नदी पर। ठीक है, कहाँ पर है तो तलचर में है। ठीक है, तलचर में है, उड़ीसा में। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों कि पांचवा क्वेश्चन है, जोनी बेयरस्टो खिलाड़ी जो है जो क्रिकेट से संबंधित है वो किस देश के है तो इंग्लैंड से संबंधित है। ठीक है, किस देश के रहवासी है तो इंग्लैंड के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, आरबीआई की स्थापना कब की गई थी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि आरबीआई की जो स्थापना है ना वो कब की गई थी तो 1935 में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा 1935 में। और इसका नेशनलाइजेशन किया गया था 1949 में, 1949-50 में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन है जो जॉय बिडेन है, ठीक है, वो वर्तमान में जो अमेरिका के राष्ट्रपति है तो किस नंबर के है तो वो है 46वें नंबर के राष्ट्रपति अमेरिका के हैं, जॉय बिडेन। ठीक है, आगे है आठवां क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊँट मेला कहाँ लगाया जाता है। ठीक है, तो ऊँट मेला जो है राजस्थान में कहाँ पर लगता है, पुष्कर में। ठीक है, ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट में आता है पुष्कर, और यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा ब्रह्मा मंदिर भी बनाया गया है। ठीक है, ब्रह्मा मंदिर भी कहाँ पर है, पुष्कर में ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले की शिफ्टों में भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार तो लुई ग्लुक को दिया गया था। देखो, इसको याद हम कैसे रख सकते हैं तो इसको याद रखने की एक ट्रिक बताता हूँ आपको दोस्तों कि साहित्य मतलब क्या होता है कि लिखने से संबंधित है। ठीक है, साहित्य मतलब कि लिखने से संबंधित, कोई भी बुक लिखना। ठीक है, कोई भी बुक वगैरह लिखना तो लिखेगा तो उसमें पेज होंगे। ठीक है, अलग अलग पेज होंगे, तो पेज को किससे चिपकाएंगे हम, ग्लू से चिपकाएंगे। ठीक है, किससे चिपकाएंगे, ग्लू से। ठीक है, तो ग्लू से पेज को चिपकाएंगे। साहित्य में जब भी कोई बुक लिखेंगे तो ग्लू से पेज को चिपकाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा 2020 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, लुई ग्लुक को। आगे है दोस्तों, कंप्यूटर में माउस की खोज किसने की थी। तो माउस की खोज जो है किसने की थी तो डगलस एंजल बर्ट। ठीक है, डगलस एंजल बर्ट ने की थी कंप्यूटर में माउस की खोज। तो देखो, इसे भी हम याद कैसे रख सकते हैं, तो इसकी भी एक ट्रिक है दोस्तों कि देखिए, माउस क्या है, एक प्रकार का जानवर है। ठीक है, एक प्रकार का जानवर है। अब जानवर में मतलब क्या क्या आ सकते हैं तो बर्ड भी आ सकता है। बर्ड मतलब कि बट मतलब बर्ड। ठीक है, याद रखिएगा। तो डगलस एंजल बर्ट ने माउस की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का हमने 11वां क्वेश्चन जो लिया है, जो कल की शिफ्ट में पूछे गए थे क्वेश्चन है, तो वो है भारत मतलब महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, तो देखिए भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल है। मैंने कल ही जो वीडियो डाली थी उसमें आपको बताया था कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, सभी राज्यों के राज्यपाल को ट्रिक्स के माध्यम से बताया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ राज्यपाल वाली याद करने की ट्रिक को आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिएगा ज़रूर। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल जो है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, तो देखिए, इसको मैंने आपको ट्रिक बताया था कि महाराष्ट्र के राज्यपाल को कैसे आना था। महाराष्ट्र की राजधानी थी मुंबई। मुंबई में सब लोगों की जो जीवन शैली कैसी होती है तो भागती हुई जैसी होती है। कभी लोकल ट्रेन की लाइन में होती है, कभी जॉब की लाइन में होती है, तो ऐसे भागती हुई ज़िंदगी होती है। इसलिए याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में मुंबई जो इसकी राजधानी महाराष्ट्र की,
उसमें सभी लोगों की जीवन शैली भागती हुई होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला है भारत राज्यों का संघ है, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, अगला है माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन कैसा होता है? तो देखिए नाम में ही है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट मतलब कि .doc। ठीक है, ये इसका क्या होता है? एक्सटेंशन होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 14वां प्रधानमंत्री आवास योजना कब लागू की गई थी या कब शुरू की गई थी? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 2015 में की गई थी आवास योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन लिया हमने जो कल की शिफ्ट में पूछा गया था। तो 7वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो बांग्लादेश के जमीन स्थानांतरण से। ठीक है, बांग्लादेश के जमीनी स्थानांतरण से संविधान संशोधन संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आज का हमारा 16वां क्वेश्चन लिया हमने कि IBM ने, ठीक है, IBM ने पेन ड्राइव का आविष्कार कब किया था? तो 1948 में किया गया। ठीक है, कब किया था? 1948 में। अगला है विंबलडन कहाँ की खेल प्रतियोगिता है? तो विंबलडन जो है इंग्लैंड की है। विंबलडन कहाँ की है? इंग्लैंड की है। ठीक है, अगला है 18वां कोवैक्सीन का निर्माण किस कंपनी ने किया था? तो कोवैक्सीन का निर्माण जो है इंडिया बायोटेक और ICMR ने किया था। ICMR और इंडिया बायोटेक ने कोवैक्सीन का निर्माण का किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1900 क्वेश्चन बांग्लादेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 मार्च को। ठीक है, 26 मार्च को मनाया जाता है। 1971 में इसको आज़ादी दी गई थी पाकिस्तान द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला है बादाम पहाड़ी किस राज्य में है? तो बादाम पहाड़ी कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन हमने लिया रिपब्लिक पार्टी ऑफ आर्मी की स्थापना फिरोजशाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में की गई थी। ठीक है, रिपब्लिक पार्टी ऑफ आर्मी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो फिरोजशाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में की गई थी। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में वो RRB NTPC में, वो क्वेश्चन था राजस्थान का एटॉमिक रिसर्च किसकी सहायता से बनाया गया है? तो कनाडा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कनाडा हो जाएगा। ठीक है, आगे है 23वां क्वेश्चन शक संवत का प्रथम माह कौन सा होता है? तो देखिए शक संवत का प्रथम माह चैत्र होता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर पूछ ले कि आने वाली शिफ्ट में पूछ ले कि शक संवत का जो है अंतिम माह कौन सा होता है? तो वो होता है फागुन। ठीक है, कौन सा होता है? फागुन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 14वां क्वेश्चन है केरल में एक चावल है, ठीक है, जिसको GI टैग दिया गया है, तो उसका नाम क्या है? तो नवारा। ठीक है, कौन सा है? नवारा। अगला क्वेश्चन है पिट्सबर्ग। 25वां क्वेश्चन हमने लिया है पिट्सबर्ग कहाँ है? तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में पिट्सबर्ग स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमने 26वां क्वेश्चन लिया है कि प्राकृतिक रूप से जानवरों के लिए सुरक्षित जो स्थान होता है, संरक्षित करने का स्थान होता है, वो क्या कहलाता है? तो बायोस्फीयर। आगे क्वेश्चन पूछा गया था आधुनिक भारत की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत की मीरा जो है महादेवी वर्मा को कहा जाता है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल। सार्क काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है। अगला 29वां क्वेश्चन है जो पूछा गया था RRB NTPC में कल फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में 67वां फिल्म फेयर अवार्ड किस अभिनेत्री को दिया गया है? तो कंगना रनावत को भी दिया गया है। किसको दिया गया? कंगना रनावत को। 30वां क्वेश्चन जो है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आज का अगला क्वेश्चन लिया हमने 31वां क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआती स्थापना बिल गेट्स द्वारा कहाँ पर की गई थी? तो न्यू मैक्सिको में शुरुआती स्थापना की गई थी माइक्रोसॉफ्ट की बिल गेट्स द्वारा। तो देखिए दोस्तों 32वां क्वेश्चन है कौन सौरमंडल के अंतर्गत नहीं आता है? तो इस क्वेश्चन में जो है ध्रुव तारा, पृथ्वी और एक ग्रह का नाम भी जैसे मंगल ग्रह वगैरह नाम दिया था, परंतु ये सब कुछ आते हैं। इसमें एक अलग छाटना था, तो उसमें कौन सौरमंडल के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो यूरोपा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला था PSLV C51 C51 द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया सैटेलाइट कौन सा है? तो कौन सा है? तो अमेजोनिया 1। ठीक है, अमेजोनिया 1 याद रखिएगा दोस्तों, अमेजोनिया 1। उसी प्रकार से 34वां क्वेश्चन है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जो बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा लिखी गई थी। अगला था 35वां क्वेश्चन भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन है? तो भारतीय सुधार संघ के जो संस्थापक थे वो केशव चंद्र सेन है। कौन है? केशव चंद्र सेन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, पहले की शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ग्रुप डी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही
आवश्यक है, क्योंकि ग्रुप डी में इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके, बाय।